माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स जैसे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन्स होते हैं और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, उन सब के मोस्ट इम्पोर्टेंस एमसीक्यू बताऊंगा, वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस वीडियो को हमारे अंत तक से जुड़े रहिए ताकि आपको आने वाली एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिकल मशीन्स रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 30+ से भी ज़्यादा एमसीक्यू विथ सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द स्पीड एट विच रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रिवॉल्व्स इज कॉल्ड। इसे हम क्या कहते हैं? जो स्पीड होती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में, उसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। वो किस तरह से, वो भी मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, क्योंकि वो सिंक्रोनस स्पीड होती है। उसका इक्वेशन क्या है? NS इज इक्वल टू 120F डिवाइडेड बाई P। वहाँ P क्या है? RPM में होता है। अभी हमारा दूसरा प्रश्न है, द इफेक्ट ऑफ पॉलीफेज करंट इन पॉलीफेज वाइंडिंग कैन बी कंपेयर टू। किसके साथ कंपेयर किया जाता है? तो क्या है? मैकेनिकल रोटेशनल of either permanent magnet or DC excited field poles at synchronous speed। synchronous speed हम किसे बोलते हैं? NS को हम synchronous speed बोलते हैं। अब हमारा थर्ड प्रश्न क्या आता है? the magnitude of rotating flux क्या है? एट ऑल इंस्टेंस ऑफ टाइम। तो क्या है? रिमेन कांस्टेंट होता है। जो रोटेटिंग फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। उसके बाद का प्रश्न है, फील्ड वाइंडिंग कैरीज विच ऑफ द फॉलोइंग करंट। तो ओनली एक्साइटिंग करंट को ही कैरी करता है, दूसरे को नहीं करता, जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो। उसके बाद का प्रश्न है, करंट इन द फील्ड वाइंडिंग इज। फील्ड वाइंडिंग में करंट क्या है? ऑलवेज डीसी होता है। हमारा जो करंट होता है वो डायरेक्ट करंट ही होता है। उसके बाद का जो प्रश्न है, कंसीडरिंग ए ह्यूमन हैंडेड कंट्रोल सिस्टम फॉर द डीसी मशीन के डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल, इफ द रेजिस्टेंस वायर कट आउट टू स्लोली देन स्टार्टिंग रेजिस्टेंस वुड बर्न। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस वो है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो प्रश्न आता है, द रेटिंग ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इक्वल टू द पावर रेटिंग ऑफ द मशीन। मशीन के बराबर जो पावर रेटिंग होता है उसके ही बराबर हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होता है। उसके बाद क्या है? द पावर रेटिंग ऑफ द फील्ड वाइंडिंग इज। जो सेम क्वेश्चन दोनों में, इसमें एक में हमने आर्मेचर वाइंडिंग दिया है, एक में फील्ड वाइंडिंग दिया है। तो पावर रेटिंग क्या है? 1/2 टू 2% ऑफ द रेटेड पावर ऑफ द मशीन। हाफ होता है क्या है इस, देखिए आप। उसके बाद प्रश्न है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आर्मेचर स्ट्रक्चर फॉर बोथ DC एंड AC मशीन बीइंग लेमिनेटेड। तो क्या है? रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। एडी करंट को लॉसेस जो होता है वो रिड्यूस करने के लिए AC एंड DC में हम लेमिनेटेड करते हैं। उसके बाद का प्रश्न है, आर्मेचर वाइंडिंग इज वन विच वर्किंग EMF इज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्किंग फ्लक्स। EMF कौन से फ्लक्स? वर्किंग फ्लक्स के हिसाब से प्रोड्यूस होता है। अब उसके बाद प्रश्न होता है, why is the air gap between stator and rotor should be kept as small as mechanically possible in induction motor। तो उसका आंसर क्या है? both to reduce leakage flux between stator and rotor and also for better operating of power factor। पावर फैक्टर के बेटर ऑपरेट के लिए होता है। उसके बाद क्या है? considering a human handed control systems for the DC motor speed control, if the resistance wire cut to the slowly then the starting resistance would be burned। सेम क्वेश्चन है, अभी लास्ट स्लाइड में दिखाया था वो। द इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग इंक्रीज एज वेल इंक्रीज एयर गैप। फ्रीजिंग किस तरह से, फ्रीजिंग की इफेक्ट जो होती है वो किस तरह से इंक्रीज होगी? तो क्या होगी? जो हमारा एयर गैप इंक्रीज होगा उसके हिसाब से ही इंक्रीज होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्क द करंट ऑप्शन विच अफेक्ट्स द टर्मिनल्स वोल्टेज ऑफ ए DC शंट मोटर। तो क्या है? कंपेंसेटिंग वाइंडिंग है उसके इफेक्टेड होगा। द फ्लक्स एंड द इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज ऑफ ए DC मशीन इज ए ब्लैंक्स फंक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो क्या है? नॉन लीनियर होगा। जो फंक्शन होगा उसका नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं आता।
उसके बाद जो प्रश्न है, एट ए वेरी लो स्पीड इंक्रीज इन फील्ड रेजिस्टेंस विल, आंसर क्या है, डिक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर। मोटर की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। फील्ड रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होगा तो मोटर की स्पीड होगी वो डिक्रीज होगी। उसके बाद प्रश्न है, स्मॉल डीसी मोटर हैव बेस्ट स्पीड कंट्रोल बाय आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। टू मेथड है, फील्ड कंट्रोल मेथड एंड आर्मेचर कंट्रोल मेथड। उसके बाद जो प्रश्न है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल वर्क फॉर स्पीड ब्लैंक बेस स्पीड एंड फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल्ड वर्क वेल फॉर स्पीड ब्लैंक्स बेस स्पीड। तो क्या आता है इसमें, बिलो स्पीड एंड एबो स्पीड। जो आंसर होगा हमारा वो बिलो एंड एबो स्पीड वाला होगा। उसके बाद क्या है, द टॉर्क लिमिट ऑफ स्पीड फॉर ए शंट मोटर रिमेन कांस्टेंट स्टिल बेज स्पीड। कांस्टेंट होती है, बेज स्पीड जो होती है इसके हिसाब से कांस्टेंट होगी। वाई डज डीसी मोटर समटाइम्स रन्स टू फास्ट व्हेन अंडर लोडेड। जब अंडर लोडेड डीसी मोटर होती है तो वो क्यों रन फास्ट होती है, ड्यू टू वीक फील्ड, क्योंकि उसका वीक फील्ड होता है उसके हिसाब से होती है। उसके बाद का जो प्रश्न है वो क्या है, द ऑपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड मोटर इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन, कुछ दोनों के बीच का इंटरेक्शन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का इंटरेक्शन होगा। व्हाट टाइप्स ऑफ करंट इज नॉर्मली यूज टू एक्साइटेड द सिंक्रोनस एंड डीसी जनरेटर। किसके टाइप का होगा, तो कि डीसी, हमारा डीसी जनरेटर है इसीलिए डीसी होगा हमारा। उसके बाद जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड डील विथ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर किसके साथ डील करती है, वो इंडियन स्टैंडर्ड है IS 325 के हिसाब से वर्क करेगी। उसके बाद जो प्रश्न है, 1 HP इज इक्वल टू, 1 HP बराबर कितना वोट होता है, तो हमारा जो आंसर है वो 0.746 वोट होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूजुअली यूज्ड इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेशन। हमारे घर पे जो रेफ्रिजरेशन यूज़ होता है उसमें कौन सी मोटर यूज होती है, तो क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। उसे स्प्लिट फेज स्टार्ट और इंडक्शन रन मोटर भी हम कहते हैं, जो हमारे घर पे यूज होती है। उसके बाद इफ़ द एयर गैप ऑफ द इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज, जब एयर गैप इंक्रीज होगा तो क्या होगा, द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ द रोटर विल डिक्रीज। मैग्नेटाइजिंग रोटर का जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा वो डिक्रीज होगा। उसके बाद क्या प्रश्न है, द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हैज़ जीरो स्लिप रिंग। जो स्क्विरल केज टाइप की इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्लिप रिंग नहीं होती। इन द डीसी मोटर आयरन लॉसेस अकर्स इन, डीसी मोटर में आयरन लॉस किस में होता है, कि द पोल शूज, जो उसके पोल होते हैं पोल शूज उसमें होती है। उसके बाद क्या है प्रश्न, द इंड्यूस EMF इन द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन रोटेटिंग इन द स्टेशनरी फील्ड विल बी, किस में होता है, तो क्या है वो साइन्यूसॉइडल वोल्टेज होगा। इंड्यूस EMF होगा वो डीसी मशीन के हिसाब के, उसमें साइन्यूसॉइडल वोल्टेज होते हैं। द वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज इन मैनी वेज सिमिलर टू द ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिकल पावर बाय द शाफ्ट। वो शाफ्ट में मैकेनिकल पावर होगा वो ट्रांसमिट करेंगे। उसके बाद जो प्रश्न है, द बैक EMF सेट ऑफ इन द स्टेटर ऑफ सिंक्रोनस मोटर विल डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड रहता है, जो सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसका स्टेटर है बैक EMF, तो क्या है, द रोटरी एक्साइटेशन ओनली। तो रोटर के एक्साइटेशन के में ही ओनली होता है, उसके बाद नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, द मिनिमम आर्मेचर करंट ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में मिनिमम आर्मेचर करंट क्या है, तो करस्पॉन्ड टू यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर के हिसाब से होगा जो हमारा करंट मोटर में करंट होगा वो। द इंजेक्टेड EMF इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर मस्ट हैव, आंसर क्या है, द सेम फ्रीक्वेंसी एज द स्लिप फ्रीक्वेंसी। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, स्लिप की फ्रीक्वेंसी और जो करंट में वोल्टेज के साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी दोनों की सेम होती है। उसके बाद जो प्रश्न है, द इंड्यूस EMF इन द रोटर ऑफ ए इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल में होगा, तो क्या है आंसर हमारा C है, एक सप्लाई वोल्टेज और रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन फ्लक्स एंड रोटर कंडक्टर, उस दोनों के बीच जो होगा वो हमारा हमारा ऐसे वो आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 34 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर उसके साथ जो मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं वो आंसर के साथ बताया, वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ।
तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।